नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तुम्हारी माँ के पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, आखिर इनकी सेवा करने का क्या फ़ायदा। क्या बैंक में नौकरी लग गई। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बैंक में नौकरी करूं, खुशी से चहकते हुए बोली अनन्या। मगर मेरे दोनों बच्चों को कौन देखेगा, दोनों अभी बहुत छोटे हैं। एकाएक अनन्या की खुशी उदासी में बदल गई। देवांशु बोला, सोच लो अनन्या, यह मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते और यह चले गए तो बाद में सिर्फ अफसोस हाथ लगता है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे मगर यह मौका दोबारा लौटकर नहीं आएगा। नैया बोली, मैं जानती हूँ देवांशु, मगर हमारे दोनों छोटे बच्चों का क्या। नीरिल सिर्फ 3 साल का और काव्या 1.5 साल की है और हम दोनों मिलकर नौकरी करें तो भी इनके लिए एक मेड रखना पॉसिबल नहीं होगा, और अगर किसी तरह रख भी दे तो उस मेड पर शायद मैं विश्वास ना कर पाऊंगी। मेरा मन हमेशा मेरे बच्चों में उलझा रहेगा और दिन भर मैं यही सोचती रहूंगी कि दोनों ने खाना खाया होगा या नहीं, मेड उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही होगी या नहीं। वांसु बोला, अब यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ अनन्या, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर एक मेड तो अफोर्ड कर ही लेंगे, और मेरे दोस्त की पहचान में एक मेड है जिसे काम की ज़रूरत है और वह पहचान की भी है। मगर अनन्या का मन नहीं माना। अनन्या ने बैंक की नौकरी हाथ से जाने दी और बच्चों की देखरेख में लग गई। दोनों बच्चों को अनन्या ने खूब समय दिया और नीरिल और कावा को खूब पढ़ाया, इतना कि आज दोनों अच्छी पोस्ट पर जॉब पर लग गए। मगर शायद बच्चों की यह तरक्की उनके पिता देवांशु के देखना नसीब में न था। वे उम्र के इस पड़ाव पर अनन्या को अकेले छोड़ भगवान को प्यारे हो गए। दोनों बच्चे काबिल थे, इसलिए जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। बेटी काव्या के पति की नौकरी विदेश में थी और की खुद की भी वहां जॉब लग गई। बेटी बहुत दूर बस चुकी थी। अनन्या की आंखों को हमेशा काव्या का इंतजार रहता, मगर बेटा नीरिल कम से कम पास है और मेरा बहुत ध्यान रखता है, यही सोचकर खुश हो जाती। एक दिन अचानक अनन्या जी की तबीयत खूब बिगड़ गई। डॉक्टर ने अनन्या जी को सारी हिदायत दी और उनकी हर महीने कुछ दवाइयाँ शुरू कर दी। अनन्या जी की उम्र होने की वजह से उनमें खून की कमी और बहुत कमजोरी आ गई थी। डॉक्टर के कहे मुताबिक नीरिल माँ की सारी दवाइयाँ ले आया। नीरिल हर रोज अपनी माँ के लिए नारियल पानी और मौसमी जूस ले आता और अपनी माँ की सेवा करता। बेटी काव्या चाहते हुए भी देश से नहीं आ सकती थी, मगर नीरिल और माँ से बार बार फ़ोन कर बातें कर लेती। ने फ़ोन किया और बोली, माँ तुम थोड़े दिन यहाँ आ जाओ मेरे पास। अनन्या जी बोली, बेटा तुझे देखने का बड़ा मन था, मगर तू बहुत दूर है। कोई नहीं, तू वीडियो कॉल करना, तुझे वीडियो कॉलिंग पर देख लूँगी। अनन्या जी को वीडियो कॉल ना ही करना आता था ना उठाना। वे बोली, तू रुक जरा फ़ोन चालू रख, मैं अभी जाकर नीरिल को देती हूँ, वह तुझे वीडियो कॉल करेगा। अनन्या जी फ़ोन देने गई तो उनके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। नीरिल की पत्नी आबा नीरिल से झगड़ते हुए कह रही थी, आपकी माँ के पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, आखिर इनकी सेवा करके हमें क्या फ़ायदा। इनके ऊपर हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खर्च हो रही हैं, ऊपर से रोज़ जूस दो, फ्रूट्स दो, वो अलग। आपकी बहन काव्या का भी तो बराबर हक बनता है आपकी माँ पर। वह कुछ दिन इन्हें अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता, जिंदगी भर मेरे ही मत्थे मंडा है इन्हें। नीरिल बोला, चुप हो जाओ आबा,
कहीं माँ सुन ना ले। मैं भी तंग आ चुका हूँ माँ की दवाइयों के खर्चों से, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अनैया जी यह सब सुनकर अपने कमरे में लौट आई और रो पड़ी। आज उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी अपने बच्चों की वजह से। है देवांशु जी को याद कर बोली, तुम सही कहते थे देवांशु, जिनकी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती हैं। काश मैंने उस समय आपकी बात माननी होती तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। दूसरे दिन काव्या अपने मायके में आई। दरअसल फ़ोन चालू होने की वजह से उसने भी अपनी भाई भाभी की सारी बातें सुन ली थी, वरना उसकी माँ तो उसे यह सारी बातें कभी ना बताती। और आवा उसे देखकर दंग रह गए। काव्या बोली, इमरजेंसी की टिकट निकलवा कर लाई हूँ भैया, ताकि मेरी माँ को यहाँ से ले जाऊँ। अनैया जी बेटी को देखकर खुश थी, मगर वह ऐसे क्यों बोल रही थी वह जान ना सकी। काव्या बोली, माँ कल मैंने फ़ोन चालू होने की वजह से सब सुन लिया था। आप अपनी पैकिंग करो माँ। भैया शायद आप भूल गए कि माँ ने हमारी खातिर इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी थी और आज हमें इस लायक बनाया कि हम अच्छी पोस्ट पर हैं, मगर आपका तो इतनी अच्छी पोस्ट पर होकर भी क्या फ़ायदा। आप और आपकी पत्नी छोटे छोटे पैसों के लिए रो रहे हो, जो माँ पिता पर खर्च गिने ऐसे भाई भाभी से मेरा कोई वास्ता नहीं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।